हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो है सिलेबस के बारे में काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, जो है मेरे पास, है ना, व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों, इस वजह से ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो प्रॉपर एक सिलेबस होता है, क्योंकि किसी को कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि सिलेबस क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सिलेबस है, ठीक है। आपको सिलेबस के बारे में हम बताने चल रहे हैं। और अभी आपको पता है दोस्तों कि न्यू वैकेंसी भी आ रही है, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस दोस्तों वही रहेगा जो पहले आपने पढ़ रखा है या पिछले वैकेंसीज़ के लिए आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग जो एग्ज़ाम, अभी पुरानी वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम की डेट की बात है दोस्तों, मैंने कई बार बताया है कि 13 और 12 सितंबर को शेड्यूल्ड होना है एग्ज़ाम, जो होना है 13 सितंबर को असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड 12 सितंबर को लेखा लिपिक का होना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की सिलेबस, और कंप्लीट सिलेबस है। देख लीजिए क्या होता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होती है दोस्तों, इसको भी मैं बता देता हूँ कि आपको दोस्तों क्या होना है, बीकॉम आप क्वालिफाइड हो। क्या होना है आपको? सिर्फ बीकॉम आपको क्वालिफाई होना है। इसके अलावा किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको कोई कंप्यूटर की डिग्री चाहिए जैसे CCC होता है, ठीक है, या फिर O लेवल, यानी इस टाइप की आपको किसी भी डिग्री की डिमांड नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, बीकॉम आप कंप्लीट हों, ओनली बीकॉम। ये नहीं कि BBA हम सर किए हैं, हम जो है MBA किए हैं, हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ कि मेरे पास कमेंट बार बार नहीं करना। अगर आपने बीकॉम किया है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ BBA किए हैं और MBA किए हैं और क्या किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बीकॉम चाहिए तो ओनली बीकॉम, ठीक है। और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। O लेवल एंड CCC की आपकी डिमांड नहीं होती है इसमें डिग्री की, ठीक है। सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस भी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, सिलेबस की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो सिलेबस पैटर्न में जो है, इसमें एक पेपर होता है, ठीक है, सिंगल पेपर होता है। इसको भी आप जानिए कि सिंगल पेपर होता है। एक पेपर होगा आपका, ठीक है। एक पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट रहेगा। 2 पार्ट आपका रहेगा, एक पार्ट A रहेगा और एक पार्ट B रहेगा, ठीक है। पार्ट A एंड पार्ट B। अब बात करते हैं जब पार्ट A की दोस्तों, तो पार्ट A में आपको देखिए क्या मिलने वाला है। O लेवल कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? O लेवल कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। कितने परसेंट लाने हैं? 50%। 50 में कम से कम 25% आपको लाना ही लाना है। और इसके बाद दोस्तों ये भी जान लीजिए कि पूरे पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है ना। पूरे पेपर में क्या रहती है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है। अब बात करेंगे इसमें सिलेबस में कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि आपको मेरे कंटेंट्स और मेरे इन्फॉर्मेशन और ये जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस, अगर मेरी क्लासेस आपने देखी होगी, अगर अच्छा लगता है दोस्तों, आपको लगता नहीं ये जेन्युइन है, ये हमारे काम की है, तो दोस्तों इससे ज़रूर से ज़रूर, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में, जिससे इससे रिलेटेड जिसको भी रिक्वायरमेंट है, नीड है, उससे भी ये जानकारी मिलती रहे, ठीक है। और लाइक भी कर दिया करिए दोस्तों, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। तो ये है। इसके बाद देखिए सिलेबस में क्या है दोस्तों। कंप्यूटर में इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से कम 12-15 क्वेश्चन तो आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना है। मल्टीमीडिया के भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, जैसे JPG वगैरह क्या है, ठीक है। तो साउंड से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, है ना। उसके एक्सटेंशन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पिक्चर रास्टर हो गया, इमेज हो गया, जैसे रास्टर होता है, बिटमैप क्या होता है, ठीक है, वेक्टर फाइल्स वगैरह क्या होती है, ये सब आपका क्वेश्चन यहीं से आता है, मल्टीमीडिया से ही, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटेल्स में तो सारी चीज़ें क्लास में हो पाएगी क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी की। इसमें है OSI मॉडल और IP एड्रेसिंग, उसकी हेडर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं। IT टूल एंड बिजनेस सिस्टम क्या है दोस्तों, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर्स के नॉलेज होते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जनरेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद क्या है, MS ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है।
इसमें और कुछ नहीं है। MS ऑफिस में जैसे आप जानते हैं MS वर्ड है ना, पावर पॉइंट है, और क्या है जो है एक्सेल है, ये सारी चीज़ें, एक्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, बिजनेस IT टूल एंड बिजनेस सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर नया सिलेबस पूछा जाएगा कि पुराना सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, न्यू पूछेगा कि ओल्ड पूछेगा, है ना, न्यू पूछेगा कि ओल्ड पूछेगा। तो जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें भी आपको दोस्तों न्यू नहीं पढ़ना है, ओल्ड ही पढ़ना है। ठीक है, क्यों ऐसा है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है। ये कौन सी एग्ज़ाम है दोस्तों, ये कंपटीशन है। और जब एकेडमिक अगर होता है, एकेडमिक तैयारी अगर हम लोग करते हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पर कोई नया सिलेबस आता है तो तुरंत ऐड कर ली जाती हैं। लेकिन ये है दोस्तों कंपटीशन, और कंपटीशन में कम से कम 2-2.5 साल किसी भी नए चीज़ को हो जाने के बाद ही क्या होता है, वो पूछा जाता है या ऐड होता है। तो अभी पॉसिबिलिटी यही है कि आपको पुराना सिलेबस ही पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ ये हो सकता है कि लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड और MS ऑफिस के स्थान पर जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस को आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए लिब्रे ऑफिस पढ़ के जाना है, नए जो वैकेंसी आ रही है उसमें। ठीक है, पुराने में तो आपको पुराना ही सिलेबस पढ़ना है, MS वर्ड MS ऑफिस, लेकिन नए के लिए आपको लिब्रे ऑफिस पर भी फोकस करके जाना है। मे भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पुराने में आपको सी लैंग्वेज ही पढ़ के जानी है। सी लैंग्वेज आप जानते हैं लंबा एक टॉपिक ही है। इसके बाद इसमें दोस्तों आता है 2 से 3 क्वेश्चन .NET से आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी में, तो ये 50 नंबर का होता है, कंप्यूटर आप जानते ही हैं, है ना। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50% क्वालिफाइंग है, 1/4 पूरे पेपर पे एप्लीकेबल होता है, नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पर देखो पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी दोस्तों यहाँ पर पहला जो सेक्शन होता है टेक्निकल, टोटली हम लोग बोलते हैं पार्ट बी हमारा टेक्निकल सेक्शन है। ठीक है, और इसी के बेस पर दोस्तों आपका क्या बनता है, मेरिट बनता है। तो टोटल जो है पार्ट बी में, पार्ट बी जो दोस्तों है यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहता है। इस 150 को हम लोग टेक्निकल के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला क्या है, कॉमर्स है। फर्स्ट क्या है, कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों 150 में से 105 क्वेश्चन कॉमर्स सेक्शन से रहता है। ठीक है, ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसमें 105 रहता है, ध्यान देना है। और इस जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आती है UPPCL में, उसमें 75 आता है। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बार बार मुझसे ये आप मत पूछिएगा या कमेंट मत करिएगा सर कि 105 आएगा कि 75 आएगी, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में 105 ही आता है। ठीक है, तो 105 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद फिर देखो इसमें क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पहला टॉपिक है, जिसमें क्या है, मीनिंग है, ऑब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें होती हैं। कॉन्सेप्ट कन्वेंस होता है। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमने कहा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया, गोइंग कॉन्सर्न हो गया, ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, जनरल एंट्रीज होती हैं, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट के साथ में आपको बैलेंस शीट से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर देखिए क्या है, रेवेन्यू, आयगत और पूंजीगत, यानी कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड है और कैपिटल रिसीट है, यानी कि आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, मतलब क्या होता है, इरर्स का मतलब अशुद्धियाँ और उनके सुधार। ठीक है, ये क्या है, इरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, अशुद्धियाँ में उसके सुधार जो होते हैं उसको बोलते हैं इरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। डेप्रिसिएशन यानी ह्रास का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, विनिमय विपत्र से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन सब जगह से आता है। ठीक है, तो ये हो गया। बैंक रिकन्सिलिएशन से भी वही हाल है, 2 से 3 क्वेश्चन बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण जिसको बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO, यानी कि जो गैर लाभकृत संस्थाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको दोस्तों मिलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, डोनेशन वगैरह होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट में अभी नहीं पूछा गया है, सिर्फ अकाउंट क्लर्क में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। डिपार्टमेंटल भी अभी तक असिस्टेंट अकाउंटेंट में, ये तीनों जो लास्ट में मैंने लिखा है असिस्टेंट अकाउंटेंट में नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया है, तो लेखा लिपिक में पूछा गया है, जिसको हम लोग अकाउंट क्लर्क के नाम से जानते हैं, उस वाली वैकेंसी में पूछे गए हैं। 1-1, 2-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर
और ये हो गया। एक अभी चीज़ इसमें मेंशन मैंने करना भूल गया हूँ, जिसको बोलते हैं डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम दोस्तों ये भी अभी तक सिर्फ लेखा लिपिक में ही पूछा है, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स। इतने टॉपिक हमारे अकाउंट से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है ना, अकाउंट से रिलेटेड इतने ही टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने ये सब दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन भी दोस्तों देखिए, जैसे 105 क्वेश्चन आते हैं कॉमर्स से, तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 70 से 80 क्वेश्चन। ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन तो सिर्फ अकाउंट से हो जाते हैं। ठीक है, बचा जो टैक्स बचा। अब देखो टैक्स में क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी सिर्फ आती है। चैप्टर 6 मतलब इसमें 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर 6 में आता है। इसके बाद स्लैब रेट, हर साल का स्लैब रेट आप देखते ही हो। तो अब जो नया जो वैकेंसी आई है या आने वाली है ना, अब जो नेक्स्ट मंथ से फिलअप होगी, ठीक है, उसके लिए आपको असेसमेंट ईयर 2021 और 22 पढ़नी है। असेसमेंट ईयर 2021 और 22 पढ़नी है आपको। ठीक है, तो ये टैक्स के क्वेश्चन जो होंगे ये आपको पढ़ना पड़ेगा नए वैकेंसी के लिए। बात है टीडीएस, तो टीडीएस भी वही है, असेसमेंट ईयर 21-22, यानी टैक्स पूरा आपको कौन सी पढ़नी है, टैक्स के लिए आपको असेसमेंट ईयर जो है पढ़ना है। असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष 2021 और 22 पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में क्या है, देखो मीनिंग है एंड इसका स्कोप है और इसका इम्पोर्टेंस वगैरह पूछ लिया जाता है। बाउचिंग हो गया और वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये सत्यापन जिसको बोलते हैं, वेरिफिकेशन, बाउचिंग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1-2 आते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ऑडिटर्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ, बोलते हैं ऑडिटर्स। ठीक है, ऑडिटर्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी, ये कंपनीज ऑडिट में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से सेक्शन 143 से लेकर 146 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कहाँ से, ऑडिट से, अंकेक्षर, इसको अंकेक्षर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो मैथ कितने क्वेश्चन आता है, तो 15 आता है। 105 किस में हो गया, कॉमर्स में हो गया, और 15 ये हो गया, 120 क्वेश्चन हो गए। 15 हिंदी आती है, 15 इंग्लिश आती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैथ आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन, हिंदी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन और इंग्लिश मिलेगा 15 क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर कॉमर्स हो गया आपका 105 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आपको रहेगा, और इसी से मेरिट बनती है आपकी जब आप कंप्यूटर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है, मैथ में नंबर सिस्टम आ जाएगा, एक क्वेश्चन इससे आता है। परसेंटेज के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के भी एक क्वेश्चन आते हैं, सबसे एक क्वेश्चन का वेटेज होता है। अब देखो इन दोनों में से किसी एक से पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी टाइम एंड वर्क से पूछ लेगा, कभी टाइम एंड डिस्टेंस से पूछ लेगा, और कभी कभी दोनों से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, देखो डिस्काउंट है, रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ज़्यादातर दोस्तों ये भी बता दें, इसमें जो है जो आपका होता है मध्यानुपात यानी मिड प्रोपोर्शन, और जो है आपका तृतीयानुपात टर्टियरी जो रहता है रेशियो, उन दोनों का मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो प्रोपोर्शन से। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और एज रिलेटेड क्वेश्चन एक आपको मिल जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। 15 क्वेश्चन ही आना है, बहुत टफ नहीं होता है, मॉडरेट होता है। कैसा होता है ये, मॉडरेट, ये क्वेश्चन एकदम मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब है सिंपल रहेंगे, ना ज़्यादा टफ और ना ज़्यादा ईजी। ठीक है, ईजी तो रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से जो पूछेगा वो ईजी रहते हैं, तो ईजी टू मॉडरेट रहेगा, आपको टफ नहीं रहता है मैथ। 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये डेटा इंटरप्रिटेशन और पाई चार्ट जो मैंने लिख रखा है दोस्तों, ये अभी तक असिस्टेंट अकाउंटेंट में नहीं आया है। ठीक है ना, असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपीपीसीएल में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अकाउंट क्लर्क लेखा लिपिक वाला जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें 2018 में 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पाई चार्ट के क्वेश्चंस आए थे। टेबल और जो है टेबुलर फॉर्म में टेबल दे दिया था और चार्ट दे दिया था, उससे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, तो ये इसलिए मैंने इसको रखा है, चूँकि यूपीपीसीएल का ही एग्ज़ाम है और अकाउंट क्लर्क में पूछा गया है, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अदरवाइज़ इसको वेटेज बहुत नहीं देना है, 15 क्वेश्चन ही है, तो यहाँ इसको ड्रॉप आउट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
बात करते हैं जनरल हिंदी में दोस्तों, ये भी 15 क्वेश्चन आती है। तो यहाँ पर क्या है, वर्णमाला है, संज्ञा सर्वनाम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, है ना। और क्या है देखो, उपसर्ग प्रत्यय हो जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, समास है, संधि है, पर्यायवाची शब्द हो गए, लोकोक्ति एवं मुहावरे, रस आता है, छंद आता है, ठीक है, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य आता है। तो हिंदी में ये सारी चीज़ें इतनी ही आपको पढ़नी है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टफ नहीं आता है, सिंपली ही आते हैं सारी चीज़ें इसमें भी। इसके बाद दोस्तों लास्ट आ गया आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं आता है, मॉडरेट एंड इजी ही होता है, जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड जो है एन हो गया, है ना, ए एन का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स में आ जाएंगे। इसके बाद बताओ प्रीपोजिशंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह से रिलेटेड जो होता है, ठीक है। टेंस से एक आध क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन होगा, एंटोनिम सिनोनिम से एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक के भी क्वेश्चन एक दो रहते हैं। और फ्रेजल वर्ब दोस्तों अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब और स्पॉटिंग एरर तो पूछा गया है, लेकिन फ्रेजल वर्ब नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट सिलेबस हैं, इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस का, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू आप सभी को। और रही बात क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी मैं दे देता हूँ कि क्लासेस दोस्तों जो होगी वो हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने की पूरी कोशिश में हैं, लेकिन जैसे जिस हिसाब से इंक्वायरी मेरे सामने आ रही है, लोगों की कॉल आ रही है और व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर क्लास स्टार्ट करिए, चूँकि एग्ज़ाम दोस्तों जल्द ही होगा, चुनाव के पहले ये नई वैकेंसी जो आ रही है ये कंप्लीट होगी, चूँकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखा है, क्योंकि आपके यूपीपीसीएल बिजली विभाग में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है और एम्प्लॉइयों की कमी बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए समय कम है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी प्रेशर दे रहे हैं, सर क्लास जल्दी स्टार्ट करो। बट ओल्ड वाली जो वैकेंसी थी उसकी एग्ज़ाम है दोस्तों 13 सितंबर को, इस वजह से मैं अभी नया बैच लॉन्च करने में थोड़ा सा समय लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिसको भी ज्वाइन करना है, जैसे आज कई लोगों ने ज्वाइन किया है क्लासेस, तो उसको क्या किया जा रहा है, चूँकि तैयारी उनकी स्टार्ट हो जाए, तो पुरानी बैच हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो मेरे पास ऑलरेडी बैच वीडियो लेक्चर हैं, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लोगे तो आपको पुरानी वीडियोस दे दूंगा। जब तक हम क्लास नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जिसमें ओ लेवल कंप्यूटर वगैरह IT टूल ये सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर अकाउंट्स वगैरह की सारी चीज़ें हैं, आप स्टार्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रही बात फीस वगैरह की नॉलेज लेनी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू आप सभी को, और आप सभी को शुभकामनाएं दोस्तों। नई वैकेंसी आ रही है और ऐसी वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है हम लोगों के लिए, और 2016 के बाद ऐसी वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है। थैंक यू।